चलिए, तो अब सबसे पहला पार्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब होता है फिजिकल कंपोनेंट्स जिसको हम टच और फील कर सके। ठीक, इंपॉर्टेंट लाइन इज कि हम लोग उसको टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखने जा रहे होते हैं तो हमारे सामने जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं उनको सिर्फ फील करते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते, है ना। जबकि हार्डवेयर में क्या होगा कि हार्डवेयर में आप टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो जो आपके मॉनिटर होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ पार्ट हमारा होता है, जैसे हमारा मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, लैन कार्ड है, वीडियो कार्ड है, ये सब हमारे भी हार्डवेयर के ही पार्ट होते हैं। अब आपको ये पिक्चर दिख रही होगी और ये पिक्चर हमारे मदरबोर्ड की है। मदरबोर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मदरबोर्ड का मतलब क्या होता है कि हार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है। इसी से सारे डिवाइसेस, सब कुछ इसी से हमारे कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन ही आपका बाहर दिखता है जो कैबिनेट होता है। ठीक, इसमें आपका ये जो पोर्शन है, यहाँ पे सीपीयू लगता है, छोटा सा सीपीयू होता है, इतना ही बड़ा ये सीपीयू है। यहाँ पे कई रैम स्लॉट होती है, जहाँ पे रैम लगाया जाता है, ये रैम स्लॉट होगी। ठीक, तो इस तरीके से सारी चीजें यहीं पे कनेक्ट कर दी जाती है। तो जब हमारी जो करंट है वो इस मदरबोर्ड पे आती है, तो मदरबोर्ड के थ्रू हमारा सारा डेटा सप्लाई होता है बस के थ्रू दूसरे दूसरे डिवाइसेस को। दूसरे दूसरे डिवाइसेस में करंट जाता है और करंट जाने के बाद हमारा वो डिवाइस, हमारा वो कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। ठीक, तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो चीजें दिमाग में रखिएगा कि मदरबोर्ड आपका हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है या बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। ये लाइन कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। तो मदरबोर्ड हमारा क्या हो गया? हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जैसे हमारे हार्ट से सारी नसें कनेक्टेड होती है बाकी बॉडी के ऑर्गन्स में, वैसे ही कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। सर एक डाउट है यहाँ पर। बताइए। सर एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर और बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पर मैंने अगर मदरबोर्ड होगा तो सीपीयू भी होता है ना सर, तो इसको किसको टेक करना है, मदरबोर्ड को या नहीं, सीपीयू को? मदरबोर्ड होता है, सीपीयू नहीं होता। अच्छा, ठीक है, सीपीयू नहीं सीपीयू होता। ब्रेन ऑफ सीपीयू को कंप्यूटर। आप लोगों ने पिछली बार बताया था कि इट्स अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सर ये कीबोर्ड और माउस किसी हार्डवेयर में आते हैं? कीबोर्ड और माउस सब हार्डवेयर में ही माउस होता है। तो जिसको भी नहीं। आप टच करते हैं, जिसको भी आप लेके घूम सकते हो, सब हार्डवेयर है। ठीक है, डन, आगे चले। नोट कर लिया सभी लोगों ने? इसमें कुछ नोट करना चाहिए? नहीं, ये पूरा पॉइंट नहीं नोट कीजिएगा, ये हम आपको नोट्स दे देंगे। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ नोट करते चलिए अपने कॉपी में, पेन में, ठीक है, पेन से। ठीक है, ओके। हाँ। चलिए, नेक्स्ट पार्ट हमारा है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक, अब इसको हम टच नहीं कर सकते, पहला पॉइंट है। हार्डवेयर टच और फील दोनों होता है। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, data or programs used to operate computers and execute specific tasks। ठीक, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बेसिक तौर पे प्रोग्राम्स बोलते हैं। प्रोग्राम्स का मतलब ही होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको बोला गया, आपके घर वालों ने बोला कि ये इतने पैसे लो और ये जाके ये काम तुमको करके आना है। ठीक, तो उन्होंने जो ये काम बोला कि ये काम कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, that is called set of instruction and set of instruction is called programs। ठीक, तो प्रोग्राम्स अगर हम लोग बनाते हैं तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम को बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको उस दिन बताया था आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल में हमने आपको दिखाया था कि पहले 2 नंबर हमने एंटर किया, फिर 2 नंबर एंटर करने के बाद उसका सम किया, सम करने के बाद हमने उसका प्रिंट निकाला। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। ठीक, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद
जो हमारा रिजल्ट आया वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा था, कि वो 2 नंबर का सम हमको प्रिंट कर रहा था, राइट? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? हम इसको लिख सकते हैं set of instruction। आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही मुझे, जो भी बोल रहा है। तो सर स्पेसिफिक क्लास अभी टास्क को, स्टार्ट हुई। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुई। अब ये चैट पे पूछा कीजिए, 4 बजे क्लास की टाइम है, 4 बजे आ जाए कीजिए, ठीक है? सर लेकिन हमें 4:15 तक मैथ्स की क्लास होती है। अच्छा, तो इस बारे में यूनिट सर से एक बार बात कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, चलिए। तो स्पेसिफिक अभी अभी शुरू हुई है, 2 मिनट पहले शुरू हुई है। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। जैसे आप लोगों ने पॉपुलर सॉफ्टवेयर सुना होगा, MS वर्ड सुना होगा, MS एक्सेल सुना होगा, MS पावर पॉइंट सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? ठीक, तो MS वर्ड हमारा किस लिए यूज होता है? टाइपिंग के लिए यूज होता है। जो हम लोग टेक्सचुअल काम कर रहे होते हैं, जैसे लेटर राइटिंग है, ये सब है, ये सब काम के लिए हमारा MS वर्ड होता है। कैलकुलेशंस के लिए एक्सेल यूज होता है, प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट यूज होता है। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूट कराते हैं, हम उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक? तो फिजिकल टर्म्स पे हमारा हार्डवेयर होता है, और एप्लीकेशन के टर्म पे हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है, जो दिख रहा है, वो आपका सॉफ्टवेयर है। जैसे आपके मोबाइल में ऐप होता है, तो ऐप एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होती है। ऐप का मतलब एप्लीकेशन होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक पर्टिकुलर टास्क को जो है परफॉर्म कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। तो ये पर्टिकुलर लाइन क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट। सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप्स होते हैं, अब इसको आप लिखिएगा। सॉफ्टवेयर हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये पहले नोट डाउन कर लीजिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नोट हो जाए तो मुझे तुरंत बताइए। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होता है, और उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। देखिए डेफिनेशन को देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को रन कराता है। व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर इट एक्टिवेट्स द हार्डवेयर एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स देयर फंक्शंस। देखिए ये चीज मैं बता रहा हूं कि वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक? और ये सॉफ्टवेयर हमेशा आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में वर्क करेगा, सामने काम नहीं करता, ये हमेशा पीछे काम करता है, ठीक? तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हार्डवेयर के साथ भी कनेक्ट हो जाता हो, राइट? तो 4 टाइप के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूटिलिटी प्रोग्राम, एक डिवाइस ड्राइवर, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये चारों को जरा नोट कीजिए, चारों नोट कीजिए। सर सिस्टम सॉफ्टवेयर सर रिपीट करना सर।
ये चारों नोट हो गए। अब देखिए फिर से सिस्टम सॉफ्टवेयर पर हम समझा रहे हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रन कराता है, पहला पॉइंट कि वो कंप्यूटर को रन कराता है, और ये सॉफ्टवेयर हमेशा हार्डवेयर से कनेक्ट होके किसी भी कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कराएगा, रन कराएगा। जैसे आपका मोबाइल में भी एक सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जिसके थ्रू आपका मोबाइल वर्क करता है, रन करता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड कितने लोगों ने सुना है? एंड्रॉयड कितने लोगों ने सुना है? तो एंड्रॉयड अगर आपने सुना हुआ है तो एंड्रॉयड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, और उसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। जो आप डिफरेंट ऐप लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। ओके, ये चीज क्लियर हुई? अब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके कंप्यूटर में अगर एंड्रॉयड नहीं है तो क्या जो बाकी ऐप आप यूज करना चाहते हैं क्या वो वर्क करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो एंड्रॉयड जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, ये सबको अब क्लियर हो गया या अभी भी डाउट है? सर अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा होता है वो 4 टाइप का होता है, इसको ठीक से समझिएगा। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक, दूसरा होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, वो भी हम आपको समझा रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, और फोर्थ है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये चारों आपके हार्डवेयर से जुड़ के ही काम करते हैं, और इन चारों को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में लेके आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पॉइंट्स को नोट भी करिएगा आप लोग, सभी लोग। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हमसे क्या कह रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। Operating system is the program that acts as an interface between the user and computer। मतलब आपके और कंप्यूटर के बीच में जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये चीज समझ आ गई? तो जैसे आपका एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड क्या है? आपके और आपके मोबाइल के बीच में काम करता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक, करता क्या है कि जितने भी इसके अंदर एप्लीकेशंस होंगे उन सभी को बूट कराएगा और बूट करा के एग्जीक्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? हेल्प टू मैनेज, मेंटेन एंड कंट्रोल कंप्यूटर रिसोर्सेज। इसमें क्या क्या होगा? आप अपने मोबाइल का ही एग्जांपल लेके चलिए। आपके मोबाइल में ऐसे कई एप्लीकेशंस होंगे जो फालतू की मेमोरी को रिमूव करते होंगे। आपने देखा होगा आपके पास ऐसे कई ऐप होते हैं कि जब आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो जो एडिशनल मेमोरी क्रिएट होती है वो रिमूव हो जाती है। आपके मोबाइल में एंटीवायरस होता है या आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हमारे क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं। डिसफ्रेगमेंटेशन होता है। डिसफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि सारी फाइल्स जो आपके कंप्यूटर में होती है उसको एक सीक्वेंस में रख देता है, ये डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट हमारा है बैकअप। बैकअप इंपॉर्टेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर के पार्ट पे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका डेटा है, अगर आपके पास ऐसी कोई एप्लीकेशन है तो आप उसका बैकअप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम में अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कीजिए। सर यूटिलिटी प्रोग्राम्स रिपीट सर। यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब ये होता है
कि आपके मोबाइल या आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाकी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या करता है बताइए? वो सिस्टम को क्लीन करता है सर। जितने भी वायरसेस होते हैं, उनको क्लियर करता है सिस्टम से। जितने भी वायरसेस होते हैं उनको ट्रैक करता है, उनको ट्रैक करता है। ट्रैक करने के बाद वो आपसे पूछता है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन कराने में हेल्प की या नहीं की? यस सर। ठीक। यस ऐसे सर। ही बैकअप सॉफ्टवेयर होता है। बैकअप सॉफ्टवेयर की क्या यूटिलिटी है कि अगर बैकअप सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे होगा तो आपके जितने भी डेटा है उसका एक बैकअप वो बनाता रहेगा, ताकि कल को अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना पुराना डेटा रिकवर कर सके। इसलिए बैकअप सॉफ्टवेयर होता है। आप लोग देखते हो कि व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली आपके डेटा का बैकअप बनता है, देखा है आप लोगों ने? यस सर। ठीक। ऐसे ही बैंक में भी क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं तो उसमें एक यूटिलिटी बैकअप सॉफ्टवेयर की भी दी जाती है कि जो मैनेजर है वो रोज रात में जाने से पहले बैकअप ले ले, ताकि अगले दिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पिछले दिन तक का डेटा उसके पास पड़ा रहे, क्योंकि डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि नहीं होती है? आई एम राइट? यस सर। डिसडिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये सब एग्जांपल है यूटिलिटी प्रोग्राम के, क्वेश्चंस घूम फिर के आता है। डिसडिफ्रेगमेंटेशन क्या करता है? डिसडिफ्रेगमेंटेशन का काम ये होता है कि जो फाइल आपके सिस्टम पे अलग अलग कहीं अलग अलग लोकेशन पे स्टोर होती है उन फाइल्स को वो एक साथ कर देता है। तो जब वो उन फाइल्स को एक साथ कर देगा तो जो स्पीड कंप्यूटर की होती है वो फास्ट हो जाती है। ओके? जैसे मीटिंग एंड होगी वापस उसी लिंक पे वापस आना है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट बचा है। अब क्लियर हो गया सबको ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम? ओके, यस और नो? यस सर। नेक्स्ट हमारा है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं ये समझना है आपको, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। A device driver is designed to enable interaction with hardware devices, जैसे आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, सीडी रोम, डिस्क ड्राइव, ये सब आपके डिवाइस ड्राइवर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप कभी अपना एक नया